नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के कानपुर से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर सीएम योगी भी काफी नाराज हैं और उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों से कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उधर सीएम योगी के आदेश का पालन करते हुए एसआईटी की टीम लव जिहाद की जड़ों को खंगालने में जुटी हुई है और हर रोज नए नए खुलासे कर रही है। हाल ही में नौबस्ता में लव जिहाद के मामले में पुलिस के सामने नया राज खुलकर सामने आया था। पुलिस ने यहां फातिमा नाम की एक महिला वकील को पकड़ा था, जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने वालों की मदद करते हुए पाई गई थी। इसी तरह अब पुलिस ने कानपुर से मुस्लिम भाई और बहन को गिरफ्तार किया है, जो लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए 7वीं की नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक और उसकी बहन ने छात्रा का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। युवक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। छात्रा पिछले गुरुवार देर शाम तक घर नहीं लौटी तो मां ने पुलिस से शिकायत की। शुक्रवार को पुलिस ने छात्रा को बरामद करने के साथ ही आरोपी युवक और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की नाबालिग छात्रा के पिता का निधन हो चुका है। नाबालिग 7वीं में पढ़ती है और मां के साथ रहती है। वहीं आरोपी युवक मोहम्मद ओवैस अजीतगंज का रहने वाला है। वो मजदूरी का काम करता है। आरोप है कि वो नाबालिग को नमाज पढ़ने के तौर तरीके सिखा रहा था। छात्रा की मां ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले घर के बगल में खाली प्लॉट में निर्माण कार्य चल रहा था। आरोपी युवक वहां पर मजदूरी करने आया था। युवक अक्सर उनके घर पर ठंडा पानी लेने के लिए आया करता था। उसने अपना नाम बाबू बताया था। पूछने के बावजूद भी उसने अपनी धार्मिक पहचान छिपाई थी। इसी दौरान उसने बेटी को प्रेम जाल में फांस लिया। बाबू उर्फ मोहम्मद ओवैस और उसकी बहन माही हयात फोन पर बेटी से बातचीत करते थे। भाई बहन मिलकर बेटी का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पीड़िता की मां ने बताया कि उन्हें पिछले कई हफ्तों से आरोपी के व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा था। आरोपी युवक पिछले गुरुवार को उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बेटी काफी देर रात घर लौटी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बेटी को बरामद कर लिया और आरोपी युवक और उसकी बहन को अरेस्ट किया है। पुलिस ने जब युवक को अरेस्ट किया तब पता चला कि उसका नाम मोहम्मद ओवैस है। बेटी ने बताया कि मोहम्मद ओवैस और उसकी बहन उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, साथ ही उसे नमाज और आयत पढ़ने के तरीके सिखाते थे। एसपी साउथ दीपक भोकर ने बताया है कि एक युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था। परिजनों की शिकायत पर नाबालिग को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपी युवक और उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल कानपुर से जितने भी लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर ऐसे ही मामले हैं जिसमें मुस्लिम लड़कों ने अपना नाम हिंदू बताकर ही लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया है और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया है। ये बात भी सामने आई है कि जो लड़के लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको अच्छी खासी फंडिंग भी की जाती है और इस फंडिंग का आरोप पीएफआई, सिमी और आईएसआई जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर है। इस मामले को विश्व हिंदू परिषद ने भी गंभीरता से लिया है। वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने लव जिहाद के 170 मामलों की सूची जारी की है। लव जिहाद के मामलों पर डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले दिनों लखनऊ में एक लव जिहाद पीड़िता ने आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए। वहीं सोनभद्र में ऐसी ही एक पीड़िता की सर कटी लाश मिली। कहीं लव जिहाद पीड़िताओं को जान से मार दिया जा रहा है, कहीं वो अपने साथ हो रही अमानवीय यातनाओं को सहन न कर पाने के कारण से आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार पत्थर दिल इंसान के भी दिल को पिघला देते हैं। केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर आज यह विषय आक्रोश का बन चुका है। कई लोग यह स्वीकार कर चुके हैं। अपराधियों को पकड़ा गया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि इस काम के लिए उनको मौलवी पैसा देता है। पीएफआई, सिमी जैसे संगठनों पर आरोप लगे हैं कि वो इनको फंडिंग करते हैं। इसीलिए जैसे ही अपराधी पकड़ा जाता है, तुरंत बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। लाखों करोड़ों की फीसें भी वो लोग लेते हैं। संपूर्ण देश गुस्से में है। मैं मुस्लिम नेताओं से अपील करता हूं कि वो भोथरे तर्कों से दबाए नहीं, अपने समाज को रोके और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पर अविलंब कानून बनाए, जिससे इस अमानवीय कृत्यों से
अपने देश की बच्चियों को और अपने समाज को बचाया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कैसे देश के अंदर लव जिहाद का एक जाल बिछाया हुआ है, जिस पर सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।